हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया हो? तो चलो, लर्न हिंदी एंड गुजराती चैनल में आपका स्वागत है। आज हम व्याकरणिक कोटियों का अंतिम भाग है, वो है काल, उसके बारे में जानेंगे। तो चलो, पहले हम ये देखते हैं कि काल किसे कहते हैं। तो देखो, ऐसा है कि हम कहेंगे कि अभी हम काम कर रहे हैं, ठीक है, तो ये एक समय की बात हुई। हम कहेंगे नहीं, हम तो कल करेंगे, तो वो भी समय की बात है कि भाई हम अभी नहीं कर रहे हैं, बाद में कर रहे हैं। या हमने कोई काम पहले कर लिया था तो हम कहेंगे ये काम तो मैंने कर लिया था, कल ही कर लिया था, है ना। तो ये जो समय की बात कर रहे हैं ना, उसी को हम व्याकरणिक भाषा की दृष्टि से कहते हैं काल, ठीक है। तो हम कहेंगे काल 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो यही सब बातें हम आगे इस वीडियो में देखेंगे। तो कौन कौन से काल होते हैं? वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। और ये सारे ही इनके भेद है। तो इनको सभी को हम एक ही वेद को बहुत सारे वाक्यों से बहुत अच्छे से समझते हैं। इससे हमें व्याकरण की दृष्टि से जब भी हमारे सामने कोई प्रश्न आता है ना, तो हम बहुत अच्छे से उसको समझ के बता पाएंगे कि ये कौन सा काल है, ठीक है। तो चलो, तैयार हो जाओ, है ना। तो चलो, मैंने आरजेएस के पुराने पेपर देखे, उनमें वैसे तो कोई काल से संबंधित प्रश्न नहीं मिला मुझे, लेकिन ये एक प्रश्न आरजेएस 2015 में मिला था। तो क्या था, चलो हम देखते हैं। इसमें था कि क्रिया के उस रूपांतरण को जिससे क्रिया के व्यापार का समय, किसका समय? क्रिया के व्यापार, यानी कि क्रिया कब हो रही थी उसका समय तथा उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध होता है, उसे कहते हैं। तो यहाँ बात आई ना समय की, क्रिया का समय। अभी हमने सोचा था ना कि ये काम हमने आज करना है, ये काम हमने पहले कर लिया था, ये कल करेंगे। तो यहाँ बात किसकी आई? समय। उसको क्या कहते हैं? उस अवस्था को क्या कहते हैं? समास कहते हैं? नहीं, समास तो शब्दों का मेल होता है। सर्वनाम किसको कहते हैं? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है उसको कहते हैं। काल किसको कहते हैं? हाँ, काल समय को कहते हैं। तो हमारा उत्तर हो गया स, ठीक है। और कारक तो किसको कहते हैं? जो लगता है ना सब पदों के बीच, कर्ता ने, है ना, कर्म को, ये सब हमने कारक वाले अध्याय में सीख लिया था, ठीक है। तो चलो, अब इसके बारे में हम और अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि काल के कहते हैं किसे। प्रायः लोग काल, है ना, काल और समय को एक ही मान लेते हैं, मानते ही हैं। समय होता है, उसी को तो हम काल कहते हैं, परंतु यह एक नहीं है। अब कैसे एक नहीं है? देखो, समय एक भौतिक इकाई सत्य है, ठीक है, कि हाँ भाई ये समय है, वो है, आज है, कल है। तथा काल एक व्याकरणिक, है ना। काल किसमें कहते हैं? व्याकरण में। अब हम ये थोड़ी कहते हैं बोलचाल में कि ये समय अच्छा नहीं है तो ये काल अच्छा नहीं है, ऐसा तो हम नहीं बोलते ना। तो ये एक व्याकरणिक और भाषिक अवधारणा है, ठीक है। व्याकरण की भाषा में हम काल बोलते हैं। तो समझ गए ना, समय में और काल में अंतर क्या है। तो अगर देखो एग्ज़ाम में ऐसा प्रश्न भी आ जाए ना, कई बार हम देखते हैं परिभाषाओं से अंतर्गत ही प्रश्न आता है, तो हम काल को क्या कहेंगे? व्याकरणिक भाषिक अवधारणा कहेंगे, ठीक है। अब ये तो सब आप जानते ही हो कि भाई यदि कहने के समय कोई क्रिया घटित होती है तो उसका वर्तमान काल कहलाता है। जैसे हम अभी हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं, तो ये वर्तमान काल हो गया। कथन से पूर्व जो घटित हुआ था वह भूतकाल का समय कहलाएगा, है ना। कि कल हमने इंग्लिश ग्रामर पढ़ा था तो उसको हम क्या कहेंगे? भूतकाल। यानी जो कथन से पूर्व घटित, ये पहले हो गई थी,
ठीक है। कथन के बाद जो कुछ घटित होगा वह भविष्य काल का समय कहलाएगा कि भाई कल हम इंग्लिश और हिंदी दोनों ही ग्रामर को एक साथ पढ़ेंगे। तो चलो अब हम पहले वर्तमान काल को समझते हैं व्याकरण की दृष्टि से, है ना। वैसे तो हमें पता है जो अभी कर रहे हैं वो वर्तमान काल होता है, लेकिन कुछ बातें व्याकरण की दृष्टि से भी तो समझनी होती है ना। तो चलो देखते हैं। कहते हैं कि वर्तमान काल के 3 भेद माने गए। कितने? 3। देखो याद रखना कि वर्तमान काल के 3 भेद है, ठीक है। इसमें पहला कौन सा है? सामान्य वर्तमान काल। कौन सा? सामान्य। ये आपको याद रखना है, देख लेना। जो भी पढ़ो ना बस ऐसे पढ़ना है कि बस हमें तो याद हो जाए, अब कुछ देखने की जरूरत ही नहीं पड़े, ठीक है। इस तरीके से पढ़ना है। तो जिस क्रिया से वर्तमान काल में क्रिया का होना, ठीक है, वर्तमान काल में क्रिया का होना या करना पाया जाता है उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। राधा जा रही है, यानी कि अभी वर्तमान में जा रही है। रमेश जा रहा है। लड़का रोज जल्दी उठता है, यानी कि हम अभी हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं, तो ये अभी हो रही है ना, तो उसको तो हम कहेंगे सामान्य वर्तमान काल, ठीक है। तो समझ गए सामान्य वर्तमान काल, बिल्कुल जो अभी हो रही है उसको हम कहेंगे सामान्य वर्तमान काल। समझ गए ना। इसके अलावा दूसरी बात ये भी है सामान्य वर्तमान काल की कि सामान्य वर्तमान काल में आदत होने का संकेत, देखो क्या देखना है, एक तो आदत होने का संकेत तथा हमेशा होने वाली घटनाएं जो हमेशा होती है ना, या फिर अवधारणाएं भी सम्मिलित होती है। कैसे? देखो देखते हैं। जैसे यह लड़का हमारे घर आता रहता है, तो ये उसकी एक आदत है ना। मैं तो हमेशा ही कहानियों की पुस्तकें पढ़ता रहता हूँ, तो ये भी तो एक आदत हुई ना। मैं तो हमेशा ही क्रिकेट खेलता रहता हूँ, ये भी मेरी आदत हो गई, समझ लो। तो जो आदत की बात हो, किसकी बात हो? आदत की, ठीक है, उसको हम कहेंगे वर्तमान काल। समझ में आ गया? तो किसमें? वो भी किसमें? सामान्य वर्तमान काल। दूसरा है हमेशा होने वाली घटनाएं, ठीक है। ग्रीष्म ऋतु के बाद वर्षा ऋतु आती है, ये तो हमेशा ही होता है, ठीक है। 2 और 2 हमेशा 4 होते हैं, तो ये तो सही बात है, ये तो हमेशा ही होता है। तो ये क्या कह रहे हैं कि हमेशा होने वाली घटनाएं, ठीक है, ये तो कोई नई बात है नहीं। या फिर अवधारणाएं, उनको हम कहेंगे किसमें? सामान्य वर्तमान काल में। तो हमारा वर्तमान काल का पहला भेद हो गया सामान्य वर्तमान काल, ठीक है, बिल्कुल याद रखना है। तो अभी हमने पहला सीखा था सामान्य वर्तमान काल। अब दूसरा सीखते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। अब ये वर्तमान भी है लेकिन अपूर्ण है। कैसे? चलो पहले वाक्यों को देखते हैं। रमा खाना बना रही है। अब बना रही है तो हम कहेंगे हाँ ये तो वर्तमान काल है ही ना, लेकिन अभी खाना बनाने का काम पूरा नहीं हुआ है, अभी काम चल रहा है, इसलिए वर्तमान तो है लेकिन अपूर्ण है, ठीक है। गुरुजी पढ़ा रहे हैं, तो ये काम अभी पूरा नहीं हुआ है, इसलिए हम कहेंगे अपूर्ण वर्तमान काल। मैं पढ़ रहा हूँ, तो ये भी अपूर्ण वर्तमान काल हो गया। तो हमारे वर्तमान काल का पहला भेद था सामान्य वर्तमान काल, दूसरा है अपूर्ण वर्तमान काल। तो देखा, वैसे हमें सब पता होता है, बस थोड़ा सा व्याकरणिक दृष्टि से हमें जानना होता है कि भाई हमारे एग्जाम में पूछा भी तो जाता है ना, तो उसे हमें जानना है। बस जानने की दृष्टि से जब हम कोई चीज़ें देखते हैं ना तो हमें बड़ी आसान लगती है। तो चलो समझते हैं कि जिस रूप से क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य वर्तमान काल में शुरू हो गया है, ठीक है, क्या हो गया? शुरू हो गया है, लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ है तथा अभी भी जारी है। शुरू हो गया है और जारी है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। इसे सातत्य वर्तमान भी कहा जाता है। उदाहरण हमने देखे थे, रमा खाना बना रही है, खाना बनाना शुरू हो गया है लेकिन जारी भी है।
गुरुजी पढ़ा रहे हैं, ये भी जारी है। मैं पढ़ रहा हूँ, ये भी जारी है। तो हमारे वर्तमान काल का पहला भेद था सामान्य वर्तमान काल। याद हो गया ना? बस बिल्कुल याद करते हुए पढ़ना है। और दूसरा है अपूर्ण। ठीक है, कौन सा कहेंगे? अपूर्ण। ठीक है, अपूर्ण इसलिए क्योंकि अभी पूरा नहीं हुआ है, चल रहा है। तीसरा हमारा वर्तमान काल का भेद है संदिग्ध वर्तमान। ठीक है, देखो पहले हम वाक्य देखते हैं। वाक्य देखने से हमें ज़्यादा समझ में आ जाएगा। वे बाजार से आते होंगे। देखो, वे बाजार से आते यानी कि आने का काम चल रहा होगा। होगा शायद, है ना? जैसे हम बैठे हैं कि हाँ मम्मी पापा तो कब के गए हुए बाजार, अब तो वो आते ही होंगे। यानी आते होंगे नहीं होंगे हमें पता नहीं है, मन में थोड़ी संभावना है ना, थोड़ा डाउट है, इसलिए हम कहेंगे आते होंगे। पिताजी दफ्तर पहुंचते होंगे कि हाँ पिताजी कब से निकल गए हैं, अब तो दफ्तर पहुंचते ही होंगे। माताजी घर आ रही होगी, है ना? तो कहीं मन में जब कोई संभावना हो कि अब तो आते ही होंगे ना, तो हम कहेंगे संदिग्ध वर्तमान। तो क्रिया की जिस रूप द्वारा काम के वर्तमान काल में होने या करने का अनिश्चय का बोध हो। ठीक है, निश्चय नहीं हो पा रहा है कि आते होंगे, उसे संदिग्ध क्या कहेंगे? संदिग्ध वर्तमान के नाम से जाना है। तो जब निश्चय पूरा नहीं होगा, आते होंगे नहीं भी हो सकते हैं, है ना? पहुंचते होंगे नहीं भी पहुंचते हो सकते हैं। तो जहाँ अनिश्चय हो वहाँ हम कहेंगे संदिग्ध वर्तमान। ठीक है, तो संदिग्ध वर्तमान में मुख्य क्रिया वर्तमान काल की रहती है। जैसे आता, इसमें आया, ठीक है, ये वर्तमान काल हो गया। पहुंचता, है ना? फिर पढ़ता, चलता, ऐसे ये जो मुख्य क्रिया होती है वो वर्तमान काल की होती है। लेकिन तथा सहायक क्रिया के रूप में होगा, होंगे, होगी ये आता है ना। ये देखो, होगा, होगे, होगी, है ना? तो ये होता है, तब हमें समझ जाना है कि ये संदिग्ध वर्तमान काल है। तो वर्तमान काल के कितने भेद थे? 1, 2 और 3। पहला हमारा था सामान्य, याद हो गया। ठीक है, दूसरा था अपूर्ण, क्योंकि काम जारी था इसलिए हम कहेंगे अपूर्ण। और तीसरा है संदिग्ध, है ना? संदिग्ध। तो इस तरह से याद करते हुए हम चले। अब हम दूसरा काल लेते हैं भूतकाल। वर्तमान काल के तो हमने 3 भेद सीख लिए थे। ठीक है, अब चलते हैं आगे भूतकाल के। भूतकाल के निम्नलिखित 6 भेद है। एक तो है सामान्य बोध। लड़की आई, आ गई, वो तो मतलब अभी आ रही है नहीं, आई। ठीक है, लड़का आया, लड़की ने खाना बनाया, तो ये काम समाप्त हो गया है। ठीक है, तो परिभाषा देखते हैं कि जिस काल से भूतकाल में क्रिया के सामान्य रूप से समाप्त हो जाने का संकेत मिलता है उसे सामान्य बोध कहते हैं। तो हमने क्या समझा? भूतकाल में क्रिया समाप्त हो गई है। ठीक है, लड़की आई, बस आ गई थी, है ना? तो इसको हम कहेंगे सामान्य बोध। तो हमारा भूतकाल का पहला भेद हो गया सामान्य बोध। भूतकाल का हमारा दूसरा भेद है आसन्न बोध। पहले वाक्य देखते हैं। उसने हाल ही में चाय पी है, वह अभी अभी आया है। अब देखो, चाय पी है, पी ली है, ऐसा थोड़ी है कि नहीं पी। अभी अभी आया, आने की क्रिया हो गई है, लेकिन कब? अभी अभी, है ना? हाल ही में। तो चलो देखते हैं कि क्रिया के जिस रूप से क्रिया के अभी अभी समाप्त होने का बोध हो उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। ये ध्यान रखना, अभी अभी समाप्त होने का बोध हो, और कब? वो भी भूतकाल में, तो उसको कहेंगे आसन्न बोध। वैसे आसन्न का अर्थ क्या होता है? आसन्न का अर्थ होता है निकट। ठीक है,
आसन्न भूत से यह बोध होता है कि कार्य अभी अभी निकट भूत में पूर्ण हुआ है। कब पूर्ण हुआ है? अभी अभी, हाल ही में, अभी अभी, ऐसे जब शब्द आए तो समझ जाना ये आसन्न भूत है। ठीक है, तो हमारा भूतकाल का तीसरा भेद है पूर्ण भूत। क्या है? पूर्ण भूत। चलो वाक्य देखते हैं। लड़की कल दिल्ली गई थी। काम पूरा हो गया था, लड़की कल गई थी। मेरे उठने से पहले सूरज उग चुका था, यानी मैं उठा उससे पहले तो सूर्य उग चुका था। लड़का खाना खा चुका था। मैं उठा, मैंने देखा तो लड़का तो खाना खा चुका था। तो यहाँ क्या हो गया है? पूर्ण हो गया है काम, है ना। इसलिए हम कहेंगे भूतकाल की जिस क्रिया से यह सूचित होता है कि कोई कार्य भूतकाल में बहुत पहले समाप्त हो चुका है। क्या हो चुका है? समाप्त, और वो भी बहुत पहले। तो क्या कहेंगे? वह पूर्ण भूत कहलाएगा, उसको कहेंगे पूर्ण भूत। पहले हमने देखा था उसमें क्या था? अभी अभी समाप्त, अभी अभी खाया है ना, हाल ही में। और इसमें क्या है? पहले, काफ़ी पहले हो चुका है, तब हम कहेंगे पूर्ण भूत। तो समझ गए ना। पहला हमारा था सामान्य भूत था, याद है? बिल्कुल याद रखना है। दूसरा था आसन्न, और अब ये तीसरा है पूर्ण भूत। तो अपूर्ण भूत ये हमारा भूतकाल का चौथा भेद है। ठीक है, क्या होता है इसमें? चलो देखते हैं। भूतकाल की जिस क्रिया से यह विदित हो कि कार्य भूतकाल में प्रारंभ हो चुका था। क्या हो चुका था? प्रारंभ हो चुका था। चल रहा था। क्या हो रहा था? चल रहा था, किंतु काम पूरा नहीं हुआ, जारी था। ठीक है, काम पूरा, ये ध्यान रखो, काम पूरा नहीं हुआ था और जारी था। उसे हम क्या कहेंगे? अपूर्ण भूत कहेंगे। जैसे माँ खाना बना रही थी। क्या कर रही थी? खाना बना रही थी। लड़का पढ़ रहा था। गीता खाना बना रही थी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? अभी काम पूरा नहीं हुआ है, चल रहा है। ऐसी स्थिति में हम कहेंगे अपूर्ण भूत। ठीक है, तो अभी हमने पहले सीख लिया था, सामान्य भूत सीखा था पहले। ठीक है, कौन सा सीखा था? सामान्य भूत सीखा था। उसके बाद आसन्न भूत सीखा था। आसन में अभी अभी, और पूर्ण में के भाई काफ़ी समय पहले पूरा हो चुका था। और अब हमारा चौथा है अपूर्ण भूत। अब हमारा भूतकाल का पांचवा भेद है संदिग्ध भूत। चलो पहले उसके वाक्य देखते हैं। लड़के ने गीत गाया होगा। अब जैसे हम यहाँ बैठे हैं तो हम सोच रहे हैं गाया होगा। लड़की ने कविता पढ़ी होगी। पिताजी ने खाना खा लिया होगा, यानी हमें कुछ अनिश्चितता है, मन में संदेह है, खाया होगा। तो ऐसी स्थिति में हम क्या कहेंगे? संदिग्ध भूत। देखो, भूतकाल की जिस क्रिया के करने अथवा होने पर अनिश्चितता, अर्थात निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता कि कार्य हुआ था, ऐसा प्रतीत हो, वहाँ संदिग्ध भूत कहलाता है। समझ गए ना। तो पांचवा भेद है संदिग्ध भूतकाल। तो इससे पहले हमने 4 भेद तो देख लिए थे। एक था हमारा सामान्य भूतकाल, ठीक है, और दूसरा था आसन्न भूतकाल। कौन सा था? आसन्न भूतकाल। तीसरा था पूर्ण भूतकाल। चौथा है अपूर्ण भूतकाल, और पांचवा है संदिग्ध। सामान्य में सामान्य बात होती है कि भाई खा लिया है, मैंने खाना खा लिया। आसन में क्या हो रहा था?
याद है कि अभी अभी खाना खाया, है ना। पूर्ण मतलब पूरा काम हो चुका है, मैंने खाना खा लिया। अपूर्ण मतलब अभी काम पूरा नहीं हुआ, खाना बना रहे हैं। ये देखो अपूर्ण में था, खाना बना रही थी, लड़का पढ़ रहा था। ठीक है, ऐसे याद रखना है। और 5वें संदिग्ध में ये याद रखना है कि कोई अनिश्चितता की बात हो तब हम कहते हैं संदिग्ध भूत। देखो यहाँ पर एक बात समझने की ये भी है कि संदिग्ध वर्तमान और संदिग्ध भूत ये दोनों ही है। इन दोनों में होगा, होगी, होगे आते हैं। सहायक क्रिया तो समान रहती है, ठीक है, किंतु संदिग्ध वर्तमान में जब वर्तमान होता है तब वर्तमान काल की पढ़ता चलता होती है क्रिया, ठीक है। लेकिन संदिग्ध भूतकाल में पढ़ा चला ऐसे होता है, ठीक है। पढ़ता होगा, चलता होगा तो हम कहेंगे संदिग्ध वर्तमान, और पढ़ा होगा, चला होगा ऐसा कहेंगे तो हम कहेंगे संदिग्ध भूतकाल, ठीक है। अब छठा भेद है हेतु हेतु मदभूत, ठीक है। क्या नाम है? हेतु हेतु मदभूत। देखो इसमें क्या होता है देखते हैं। यदि वर्षा होती तो फसल हो जाती। यहाँ हेतु यानी कि कारण है ना कि भाई वर्षा होती तो फसल हो जाती। कपिल पढ़ा इसलिए उत्तीर्ण हो गया। तो यहाँ इन दोनों में, दोनों वाक्यों में संबंध होता है, ठीक है, कि भाई किस वजह से क्या हुआ है। राजेश पढ़ता तो उत्तीर्ण हो जाता। तो देखो समझते हैं, जिस क्रिया से यह जाना जा सके कि कार्य भूतकाल में हो सकता था परंतु अन्य कार्य की हो सकने या न हो सकने के कारण हेतु से हो सका या न हो सका, वहाँ हेतु हेतु मदभूत कहा जा सकता है। भाई यहाँ फसल नहीं हुई, क्यों नहीं हुई? कि वर्षा नहीं हुई। ये उत्तीर्ण हो गया, क्यों? क्योंकि वो पढ़ा। और ये नहीं हुआ, पढ़ता तो उत्तीर्ण होता। तो किसी काम के होने या नहीं होने का कोई कारण बताया जाता है, वहाँ हम क्या कहेंगे? हेतु हेतु मदभूत। अब देखते हैं भविष्यकाल। भविष्यकाल के भी 3 भेद माने गए हैं। एक है सामान्य भविष्य, हम सब घूमने जाएंगे, है ना। माली पौधों में पानी देगा, भविष्य में देगा। हम आज शाम बाजार जा रहे हैं, ये भी बाद में जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं? भविष्य काल की जिस क्रिया से यह सूचित हो कि क्रिया भविष्य में एक या अनेक बार होगी उसे सामान्य भविष्य कहते हैं। भविष्य में क्रिया होगी, घूमने जाएंगे, पानी देगा, बाजार जा रहे हैं। तो ये सारी क्रियाएं भविष्य में होगी, ऐसी बात है, तब हम कहेंगे सामान्य भविष्य। भविष्य काल का दूसरा भेद है संभाव्य भविष्य। दूसरा भेद है संभाव्य भविष्य। देखो वाक्य देखते हैं। वह शायद कल सवेरे आ जाए। शायद, हो सकता है मेहमान कल ही आ जाए, हो सकता है। शायद कल बारिश आ जाए, ये शायद। तो देखा यहाँ शायद कुछ संभावना है, कुछ मन में डाउट है। यहाँ क्या कह रहे हैं कि क्रिया के जिस रूप से भविष्य काल में कार्य होने की संभावना पाई जाए वहाँ संभाव्य भविष्य कहलाता है। संभाव्य भविष्य की क्रिया से कार्य के होने का निश्चित पता नहीं चलता है। अब होगा कि नहीं होगा, शायद, है ना, निश्चित पता नहीं चलता। केवल इसकी संभावना का बोध होता है, जिसे संभव है, हो सकता है आदि पदों से व्यक्त किया जाता है। तो ये ध्यान रखना है, जहाँ कहे शायद, संभव है, हो सकता है, ऐसे शब्द आए तो हमें समझना है संभाव्य भविष्य है। आगे हमारा भेद है सातत्य भविष्य। क्या है? सातत्य
भविष्य, सातत्य बोधक भविष्य। चलो पहले वाक्य देखते हैं। हमारे पहुंचने के समय सुनील पढ़ रहा होगा। कल हम इस समय ट्रेन में बैठे होंगे। अब ये बात देखो, पढ़ रहा होगा, ट्रेन में बैठे होंगे, बात तो भविष्य की है, लेकिन कब? कल इस समय, हम पहुँचे उस समय पढ़ रहा होगा। तो यहाँ कह रहे हैं कि जिस क्रिया के रूप से भविष्य में कार्य जारी रहने का या फिर निरंतरता का बोध हो उसे सातत्य बोधक भविष्य कहते हैं। तो समझ गए ना? है ना आसान एकदम। तो एक बार वापस पूरे हम देख लेते हैं काल कि हमारा टॉपिक है काल, मुख्य वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। 3 काल होते हैं। वर्तमान काल का पहला भेद होता है सामान्य वर्तमान, दूसरा अपूर्ण वर्तमान और तीसरा संदिग्ध वर्तमान। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। एक सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत और हेतुमत भूत। और भविष्य काल के 3 भेद होते हैं सामान्य भविष्य, संभाव्य भविष्य और सातत्य बोधक भविष्य। तो समझ में आया ना? बिल्कुल अच्छा सा आसान सा टॉपिक है। बस थोड़ा सा अब तुम्हारे सामने वाक्य आएंगे ना, तो अब समझ जाओगे कि हाँ ये तो पूर्ण है या अपूर्ण है, ये सामान्य है, संभाव्य है, सातत्य है। बस एक बार वापस आप दोबारा देख लेना, ठीक है? थैंक यू।